आप देख रहे हैं जिया माँ साहित्य मंच। जय हिंद दोस्तों, ये कविता मैं आज के दिए हुए शीर्षक चाय और बरसात पर लिख रहा हूँ और ये जिया माँ साहित्य मंच के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाथ में चाय का प्याला हो, मौसम भी मतवाला हो, बालकनी में बैठे हो, गपशप का कोई टॉपिक हो, प्रियतमा का साथ हो, पुदीना की चटनी के साथ प्याज और गोभी के पकोड़े हो, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जब प्रभु का सिर पर हाथ हो। पर ऐसा अवसर कभी कभी आता है, बाकी जीवन तो ऐसे ही गुजर जाता है। बाकी जीवन तो ऐसे ही गुजर जाता है। कभी एफएम पर पुराना तराना आता है, तब ज्ञान का सागर लहराता है। नदियां पंछी पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। नदियां पंछी पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये गाना जब आता है तो सोचने पर मजबूर कर जाता है। गाना तो सरहद भूलने को कहता है, पर पड़ोसी मुल्क कहाँ होश में रहता है। उसकी हरकतें ही भारत से नदी को रुकवाती हैं। गर्मी में वो प्यासा मरता है और बारिश में बाढ़ आ जाती है। श्रीमती बोली, इसे छोड़ो, कोई नई बात कर लो। इसे छोड़ो, कोई नई बात कर लो। मैंने कहा झिंगुर पार्टी बना लो। मैंने कहा झिंगुर पार्टी बना लो। ये मानसून सत्र हंगामा बरपाएगा। महिलाओं के लिए 50% सीटें बढ़ाने का बिल आएगा। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटें बढ़ाएगा। देश में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। बोली, इतनी क्वालिफाइड पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ से आएंगी? बोले, इतनी पढ़ी लिखी क्वालिफाइड महिलाएं कहाँ से आएंगी? मैंने कहा जिया माँ साहित्य मंच की सभी खड़ी हो जाएंगी। प्रचार के दौरान बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाएंगी। देश और दुनिया की हर समस्या पर कविताएं बन जाएंगी। कोई मन की बात, कोई युवाओं की बात, छात्रों की बात, कोई मीठी बात, कोई खट्टी बात, कोई जन की बात, कोई गांव की बात, कोई शहर की बात, कोई पति पत्नी की बात, कोई मायके और ससुराल की बात, कोई पड़ोसी की बात, जैसे सैकड़ों टॉपिक पर बतियाएंगी। मैडम बोली, पार्टी का मोटो क्या होगा? पार्टी का मोटो क्या होगा? मैंने कहा, मैंने जैसे ही बताया कि गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड को बचाना, पत्नी से पति को बचाना। जैसे ही ये राग छेड़ा, खड़ा हो गया बखेड़ा। बोली, तुम्हें फालतू बातें बहुत आती हैं, तुम्हें फालतू बातें बहुत आती हैं। क्या भूल गए जब पत्नियां दहेज की भेंट चढ़ जाती थी? चाय का मजा किरकिरा कर दिया। इस इतवार एक इतवार मिलता है, वो भी बर्बाद कर दिया। लो, मैं अब जाती हूँ। मैंने कहा, अरे रुको रुको, अभी तो अमेरिका ईरान की बात बताना है। डीजल पेट्रोल का संकट दोबारा फिर आना है, इसीलिए तो भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाना है। पर श्रीमती न रुकी न सुनी, मेरी कही सुनी सब कर दी अनसुनी, सब कर दी अनसुनी। जय हिंद, जय भारत।